फिलहाल बीजेपी तो माहौल सबसे नंबर 1 पे चल रही है। मुकाबले बीजेपी 30,000 वोटों से चुनाव जीत रही है। मंडेलिया जी या लाल सारण? लाल सारण छोटी छोटी बच्चा नशा के बलात्कार का काम। जो 17 साल की छोरिया ने मोबाइल बांट दिया, 14 साल की छोरिया ने विधवा ने मोबाइल दे दिया, एक मैंने कोई फायदा की बात थोड़ी करी है। तो आपा भी समझदार है। मंडेलिया जी चुनाव लड़ते हैं, इसके बाद में 5 साल दिखाई नहीं देते। राठौड़ 10-15 हजार वोटों से चुनाव काटे। बिल्कुल आराम से लाल जी चुनाव निकाल लेगा। टक्कर है, चुनावी टक्कर को नहीं है, या पिस्सा की और काम की टक्कर है। जगह घर में 2 बल्ब जल रहा है, बैंक को बिल आ रहा है 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया को। सब करने के बाद मंत्री जी एकदम 100% जीत से आराम से। राम राम सा, मैं हूं अंकित और थे देख रहे हो देसी खबरों गुरु जलको चूरू। जी हाँ, की थान मालूम है राजस्थान के अंदर लगातार सियासी माहौल है, गर्मा तो जारी है। हालांकि चूरू जिले के अंदर, हाँ चूरू विधानसभा के अंदर आप चूरू है वो आपकी सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंड के लिए जानी जाए। लगातार ठंड भी बढ़ रही है, नवंबर को महीनों आ रही है, लेकिन जो सियासी पारो है वो लगातार बढ़ने लग रही है। जी हाँ, मतदान की तारीख करीब आ रही है। जगह नेता है, कार्यकर्ता है और जनता है, आपको मिजाज सामने रखने लग लिया है। और जनता को मिजाज और मूड जान भी आप आज चूरू विधानसभा के अंदर, हाँ चूरू विधानसभा को गाँव खासोली है, खासोली के अंदर आप वर्तमान में खड़े हैं। तो अठगी की जनता है, मतदाता है, वहाँ बातचीत करांगा, प्रमुख मुद्दों के बारे में जानागा। चूरू विधानसभा के अंदर पिछले कामकाज किया रहे हो, कैंडिडेट हाँ जगह राजेंद्र राठौड़ अठेगा परंपरागत सीट मानी जाए, लंबे समय बीजेपी को गढ़ है। अब की बार वापिस जगह पिछला कैंडिडेट रफीक मंडेलिया कांग्रेस की तरफ वह चुनौती दे रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी लाल सारण ने। तो दोनों को कितो तगड़ो मुकाबला हो रही है कि राय है जनता की, पूरी दिखाऊंगा। कवरेज एंड टाइम देखियो, बढ़िया लगे तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। जो विधानसभा को चुनाव है, वोटिंग होनी है, तो मेन टसल कौन सी पार्टियां बीच में है, कौन सी प्रमुख पार्टियां है जो मेन मुकाबला किंग बीच में होता है? कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी 2 मेन दल है। हाँ। तो जी बात कर लें, कांग्रेस हूँ रफीक मंडेलिया है, बीजेपी और लाल सारण है। तो मुकाबलों के तरीके को हो रही है? मुकाबले बीजेपी 30,000 वोटों से चुनाव जीत रही है। बीजेपी 30,000 वोटों जीत रही है। तो इन पीछे के कारण है तो जो समर्थन है पीछे? युवा छोरो है, गांव से मिलने आदमी है, जो प्रतिनिधि है लाल सारण है, वो हर गांव के हर बच्चे से संपर्क में, युवा वर्ग से बहुत ज्यादा जबरदस्त संपर्क में रहता है। क्यों प्रमुख बने तो भी लोगों से यहाँ मतलब तहसील में मिलते जुलते रहे हर आदमी से, और जेब पर प्रधान भी बने हो आज भी है। तो वो आपके जैसे कोई भी बच्चों से कोई गांव को इकट्ठा को भी जहाँ तहसील के लेवल पर है वो आदमी की का काम को नहीं रहे, तो जिला लेवल पर भी, लेकिन तहसील लेवल पर रात में सुते नहीं, मैं 12 बजे 1 बजे फोन करो कि यार मेरी मोटरसाइकिल ही पकड़ ली रात में पुलिस। तो बिन वो उठ के अगलो बात करिए, होए बैठा तक चला की नहीं माने तो चला की भी आए बैठा तक, वो रात में उठ की गाड़ी लेगी बोल भी। तो मतलब जो काम काज है वो बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छे बिहार है, चौक बिहार कुशल आदमी है। तो जी हाँ, जो की सीट पर लड़ रहे हैं वह पीछे राजेंद्र राठौड़ की सीट ही, वह भी एक दावा नेता है। तो बाकी जगह मतलब मजबूती लड़ना भी एक जिम्मेदारी का काम है, मतलब मजबूत हो रही है बीजेपी बहुत बढ़िया, हाँ बहुत जबरदस्त मजबूत। तो पिछली बार बात कर लें तो बीजेपी हट जीती जरूर ही, लेकिन मार्जिन बहुत कम हो जीत को। तो अब की बार के लाग रही है मार्जिन के? मैं थाने बता दिया, अब की बार 30,000 वोटों से मान लेते, 30,000 वोटों से बीजेपी जीतेगी। पिछली बार मान लो कोई यही कारण हो चुके हो भी का वजह से को नहीं, लेकिन अब की बार जबरदस्त है, जबरदस्त माहौल है, बहुत जबरदस्त। तो बीजेपी जी हाँ अठगी चूरू की है भाई, एकजुट है एकदम, कोई फूट नहीं, एकजुट है, कोई भी एक भी नाका नहीं, हर बंदू। तो जी राजस्थान की सरकार की बात कर लें, सरकार को काम काज क्या देखो 5 सालों राजस्थान सरकार में अब थे के तो जबरदस्त काम कर रहे हो, जो का काम होना एक लोभ लुभानी है, कोई काम नहीं है करे। समझदार आदमी पढ़ा लिखे हर चीज का सोचो मेहता पे मान लो 70 साल का लगा, लेकिन देखिए कोई लोभ लुभानी काम तो वो है जो का एक जनता के आगे भविष्य में काम आने वाला, मतलब कोई चीज को सुहा। अब कह दियो 10,000 को लोन माफ कर देगा, ए लुभावन। पिछली बार झूठ बोल के वे कर दियो थोड़ी किसानों को, किसान तो बर्बाद होया। तो अब की बात के लाग रही है काम, सबसे बड़ी आमनी गृहस्थी है काम करना पे एक आप जहाँ मन थे आया, जहाँ कह दियो एक तो थे कह दियो ले 100 रुपया मारता थे बरत लो, जिससे कोई मेरा आधार कौन बनो, आधार तो वो बने थे मैंने सोजिन करके दो मन उम्र के पीछे मनाल दिन जहाँ मान कोई चीज को अच्छो कार्य मिले 20 से तो कोई मतलब पब्लिक ने फायदा होगा, तो मतलब का लोभ लुभानी काम है, दे दिया खा लिया वह। मंडेलिया जी या लाल सारण? लाल सारण। लाल सारण, तो लाल सारण लागन के पीछे वजह क्या रही? देखो एक तो ये 5 साल की जो कांग्रेस की कार्यशैली है, पेपर लीक, छोटी छोटी बच्चा नशा के बलात्कार का काम, ये इनकी त्रुटियां रही। अब
प्रशासन के नाम पर ये माफियागिरी और सब अच्छा शासन नहीं है। तो ये चूरू की सीट की बात कर लें तो बीजेपी को गढ़ मानी जाएगी प्रकार लगातार राजेंद्र राठौड़ जीतता आ रहे हैं, लेकिन 2008 के चुनाव की अगर बात कर लें तो हरलाल सारण के सामने हाजी मकबूल मंडेरिया लड़ा बी सामने हरलाल सारण ने मतलब बी टाइम में हार को सामना करना पड़े। अब की बार समीकरण की अलग है, जनता को जुड़ाव है, युवा वर्ग है, और बाकी मंडेरिया जी चुनाव लड़ते हैं, इसके बाद में 5 साल दिखाई नहीं देते बम्बई रहते हैं या विदेशों में रहते हैं। चूरू कोई भी जो आदमी अपनी समस्या लेकर जाता है वो मिलते नहीं, और हरलाल सारण तो जहाँ भी जाओगे आपको चूरू में तैयार मिलेगा, लोगों से मिलता है, उनके काम होते हैं। इसलिए अब की बार सरकार किंग लाग रही है राजस्थान में, बीजेपी की सरकार लाग रही है, परिवर्तन होगा। इनके पीछे क्या कारण लाग रही है? कांग्रेस सरकार लोगों में आक्रोश है, जैसे युवाओं में बेरोजगारी, पेपर लीक होना, और ये जो बद्दे कारनामे इनके सारे प्रशासन की त्रुटि मानो। तो ये कांग्रेस सर तो कह रहे हैं कि बीजेपी बंटी हुई है, गुट्टा में कई मतलब गुट हो रहे हैं, तो नुकसान को नहीं है बीजेपी? कोई गुट नहीं, चूरू में तो कोई गुट है ही नहीं, ये मान के चलो। चूरू में तो एक राठौड़ गुट है, जो राठौड़ ने अपने चूरू जिले के अंदर जो 6 सीट दिए, टिकट दिए तो आपके हिसाब से दिए वो, और एक सर्वे यहाँ पर राठौड़ को मानते हैं पूरे जिले में बीजेपी की। पूरे जिले में क्या स्थिति लाग रही है जी? कितनी सीटा का अनुमान है? 4 सीट आएगी बीजेपी की, फाइनल है 4 तो 4 तो 2 हारना सीट कौन सी मान रखे थे? थोड़ी सी सुजानगढ़ को हम क्रॉस कर रहे हैं, उसमें उतना ध्यान नहीं है, बाकी एक सरदार सर थोड़ी सी 2 सीटों पे थोड़ा भी, क्योंकि सरदार सर की लेट टिकट मिलने से रणवा तो है, लेकिन वो हो सका 99% निकालेंगे वो, लेकिन फिर भी थोड़ी यहाँ कंफ्यूज लग रही है, लेकिन ये तो 101% है 4 सीटें। लाल सारण कन्फर्म है 101%। 4 सीट तारानगर, राजगढ़ और चूरू और रतनगढ़, ये तो कन्फर्म है 101%। तो तारानगर की जिया थे बात करी तो तारानगर मुकाबला है वो काफी संघर्ष भरे मानी थी, संघर्ष भरे है, लेकिन फिर भी राठौड़ 10-15 हजार वोटों से काटे अच्छे मतों से। तारानगर में भी लाग रही है बीजेपी को? हाँ, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। अटा लाल सारण की जीत को अनुमान क्या लाग रही है फिर? 20,000 वोटों से ज्यादा मुकाबला साहब ग्रामीण स्तर पर देखे जाए तो एकदम एक तरफा हुई है, एक तरफा मुकाबला हो रही है, एक तरफा मुकाबला हो रही है। क्यों हरलाल जी पिछले 25 साल से लगातार पूरे ग्रामीण और देहात कमाई में जो भी आदमी, चाहे कोई कांग्रेस को है, बीजेपी को है, कोई दल मजबूत नहीं मान के, और जो भी आदमी बागन कोई काम लेके गए तो आपको भरसक प्रयास करके, चाहे कोई भी दल से है, कोई भी जाति से है, कोई भी समाज से, खूब जितनी होश की बात है हेल्प करी है। तो जिन चुनाव के अंदर वो एक बड़ो मुद्दो रहेगा जगह बांग निजी काम काज है, विकास का कार्य भी है, जितो वहां से हो सके हर पंचायत के लिए वह विकास कार्य भी करे है, और बाकी आपसे जितो सहयोग हो सके भी तो सहयोग करे। आप खासोली में खड़े हैं तो खासोली के अंदर बांगा जी कोई बड़ा काम कराया है कोई? खासोली में एक तो युवा की सबसे बड़ी मांग है खेल ग्राउंड स्टेडियम के लिए, तो जमीन का अभाव में 1,85,00,000 को बजट आएड हो जो को लिप्स हो जमीन के अभाव में, बिन बाकी कोई गलती को नहीं। ऊपर केंद्र सरकार में राजेंद्र राठौड़ से कहे कि वह पास भी करवा ली हो, लेकिन जमीन के अभाव में और वो लिप्स हो, लेकिन फिर भी खेल ग्राउंड में बहुत सुधार करो। देखिए 4 दीवारी 25 लाख रुपए की लागत से 4 दीवारी करवाई, तो ये तो युवा के लिए हो गया। बाकी कोई वर्द है, कोई हारी बीमारी है, बिकमा भी जब भी कोई रात में 2 बजे भी फोन करे तो बिल्कुल वह अटेंड करे, और गांव के लिए बिल्कुल है ना हर समय तैयार रहे। एक कांग्रेस का लोग है वह कह रहे कि रफीक मंडेलिया मजबूत नेता है, राजेंद्र राठौड़ ने भी कड़ी टक्कर दी, महज 1800 वोट को अंतर रहे हो, तो अब की बार क्या लाग रही होता है? अब की बार 20 से और मुकाबलों को नहीं कोई संघर्ष भरे मुकाबलों को साहब बिल्कुल आराम से हरलाल जी चुनाव निकाल लेगा, बहुत आराम से चुनाव जीतेगा। क्यों कि ये टक्कर चुनावी टक्कर को नहीं है, यह पिस्सा की और काम की टक्कर है। रफीक जी कैन ओनली फॉर पिस्सा है, ये बम्बई में और दुबई में व्यवसायी आदमी है, और लाल जी जमीन से जुड़े आदमी है, और वह खूब मेहनत करके आपको वोट बैंक बढ़ाए है सिर्फ काम के तर्ज पर। तो जी कई लोग कह के राजेंद्र राठौड़ जब हटूम चूरू मान स्थिति कमजोर लगी तो छोड़ के उठिया था, क्या मानना है? ऐसी कोई बात कौन साहब कि स्थिति बाकी चूरू बाकी कर्म भूमि रही है, वह जब भी आगे चाहोगा तो चूरू भी आ सके, तो वह विधाननगर भी जा सके, वह झोटवाड़ा से भी चुनाव लड़ सके, राजाखेड़ा से भी लड़ सके, कट्ठा से भी ऑल और राजस्थान में कट्ठा से भी चुनाव लड़ सके। मजबूत
दावेदार है। चूरू में आपके भाई के रूप में मानना है या लक्ष्मण जो बोल दिया आप, और लाल जी ने एक बार फिर मौका दिया है कि और लाल जी 2008 में चुनाव हार गया, बस थोड़ी सी कोई कमियां रही, लेकिन भी के बाद में या जिला प्रमुख के रूप में रह के आपको वोट बैंक बढ़ायो और गाँव में और ज्यादा मजबूत स्थिति है अब। तो चूरू के मूड लाग रही था चूरू ये में सावा है चूरू। प्रमुख जी जीतेगा। लाल जी सावा है चूरू। हाँ। बिल्कुल सावा। तो जी यहीं पीछे के कारण है लाल जी नगर वोट दे रहे हो तो? चूरू से मंत्री पीछे आता था पहले, वहाँ से लाल भी आगे आएगा 5000 जिसका वोट मंत्री जी नहीं मिले भाई लाल साहब ने मिल लेके आएगा। तो इनके पीछे के कारण है? विकास करता है, शहर अपनी विकास कराता है, विकास करवाए जहाँ हर खेत के अंदर रोड पूरा, हमारे गांव में ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि वहाँ काम नहीं करवाया। तो जी चुनाव के अंदर विकास कोई मुद्दों रहा है, कोई चेहरों को फैक्ट्री या कोई जातीय समीकरण भी देखे? जातीय समीकरण कोई कुछ भी नहीं है। यूनिट को चार्ज है वो 6.5 रुपया से 7.5 रुपया जा रही है, जगह घर में 2 बल्ब जल रहा है, वहाँ को बिल आ रहा है 3-3 हजार 4-4 रुपया को, तो खड़ा 100 यूनिट फ्री। ये देखो कांग्रेस के राज चूरू को जी सियासी मौसम है वो के लाग रही है, सर्दी पड़ने लगी, लेकिन सियासी मौसम में क्या हाल चाल है? लाल सारण है, बीजेपी है, पूर्णतः बीजेपी है चूरू को मैंने। लाल सारण बिल्कुल, तो सारे लाल सारण के कारण है। तो लाल सारण एक नेता, बढ़िया नेता, एक साधारण नेता, सिंपल आदमी और एक लोकल आदमी, चूरू के लोकल जनता को कहना मतलब लोकल जनता को प्रतिनिधित्व करने लग रही है। चूरू से लोकल जमीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ता, एक छोटे से कार्यकर्ता ने उठा के राज एमएलए को चुनाव लड़ा रही है। भाजपा का जीतो बड़े काम थोड़ी कर सके। कांग्रेस एक पैसा दे के आपको टिकटा लेके आ रहा है और बड़ा जगह बिजनेसमैन है भाई, कांग्रेस चुनाव लड़ सके और छोटा कार्यकर्ता वो कोई कांग्रेस का मैंने कोई अस्तित्व नहीं। वो सामने जगह दावेदार है, मंडेलिया परिवार भी वर्चस्व है, अच्छो खासो है चूरू के अंदर। क्या को है बन पूछो, आज 5 साल के मैंने अब पाचा फिरने लग गया भाई, कोई मरेड़ा के मैंने खपेड़ा में, कोई ब्याह में, शादी में कटे, कोई दसोटड़ में, सूचक का मैंने कटे पे गया है कि आज तक नहीं कोई उम्र मिल जाएगी मांगो। कोई बताओ कि पारिवारिक संबंध कोई गांव से जगह भी जीता भी कांग्रेस का गांव ले लिया आपा, तो वहाँ कोई भी गांव के मैंने बता दो कि हमारे कोई कान मोकान भी कदे पता रहेगा पूछे है मंडेलिया परिवार। मंडेलिया परिवार एक पैसा के ऊपर राजनीतिक करनी है। चूरू के लोकल आदमियों के लोकल कार्यकर्ता ने वो आन कौन दे पैसा की बदौलत हो और आपकी टिकट लेके आवे वो हर बार। एक चीज सुना चूरू के अंदर के जनता कनेक्टिविटी को नहीं मंडेलिया परिवार की कई तरीके की कनेक्टिविटी को नहीं दिया तो वो अठरवी को नहीं तो कनेक्टिविटी रेसी कटो। एक तो जो आप न्यूज आ रहा हो जो चूरू जलको है, चूरू झूनू जलको है, कोई भी है, आप जनता के बीच में रेसी तारी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक रेसी। अब तो यार 3 दिन आवे 1.5-2 महीना 3 महीना को वो आपको बिजनेस कर रहा है, क्यों एक लगाया आपकी हार जीत का पैसा कमाया और वापस बम्बई जहाँ बिजनेस है वो तो बिजनेस में फोकस है उनका। तो कोई राजनीतिक उनका कोई समाज की सेवा करना या कोई अच्छी सोच वाली राजनीतिक नहीं है, एक पैसों की राजनीतिक है उनके पास और कुछ नहीं है ऐसा। तो चूरू के अंदर थाने माहौल लाग रही है। लाल सारण एक तरफ एक किसान नेता, एक नीचे जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ एक आम आदमी की तरह है, हर आदमी को हर बंदे से मिलता है, हर आदमी का फोन उठाता है। और मंडेलिया परिवार को पूछो कि वो कभी अपनी कोठी पे भी मिलता है कि किसी से। तो जो कांग्रेस सरकार का जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी का, वह गहलोत के नाम पर वोट मांग रहे, तो भी कोई असर पड़ा कोई? गहलोत के नाम पर गहलोत एक लोग कर ले, सिर गहलोत भी इसी के कर दियो था सामने है जगह करना चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए तो करी को नहीं। 17 साल की छोरिया ने मोबाइल बांट दिया, 14 साल की छोरिया ने विधवा ने मोबाइल दे दिया, एक मैंने कोई फायदा की बात थोड़ी करी है। तो आपा भी समझदार है इनके नुकसान है जी सरकार के मतलब घाटों कर लियो तो नुकसान तो देख लो आज के कितना तो रे पूरे है। सबसे ज्यादा सबसे बड़ो जो राजस्थान के मायने सबसे बड़ो आंकड़ो और तो छोड़ो के एक मान करो नहीं करो कितना रे पूरे है, सबसे 1 नंबर 1 पर है इंडिया के मायने राजस्थान। और सब ज्यादा रेप दे रहे हैं और दे रही है लड़कियों का मामला के मायने तो मोबाइल की यही तो बदौलत है। आपा अपने घर में मेरी भाण बेटी ने राम डांट के रखूँ या कहीं भी रखूँ, बिन कोई बात करनी हो तो मैं मेरे पर्सनल मोबाइल दे के करूँ। अब्बा ने फोकट का दे दिया जनाब तो सीधी सीधी आई कहे बोले भाई साहब थान जोर आवेगी, पापा थान जोर आवेगी, तो मानते सो गलत को 1.5 बजे घर तो फुटाई दिया का सो गलत। तो सीएम साहब तो कहे महिलाओं ने बराबर को अधिकार मिलना चाहिए। तो महिला ने बराबर को अधिकार दो तो ये गंदा काम क्यों सिखाओ महिला ने, गंदा काम क्यों सिखाओ, बराबर को अधिकार दो, वन पढ़ाई के मायने और बढ़िया चीज देनी चाहिए, कोई और पढ़ाने के लिए एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए।
तो का काम करना चाहिए। मोबाइल दे दिया के ऊपर इंस्टा चला लिया और चला लिया, कोई जगह रेप केस है, मुकदमा अपने सबके सामने। उद्देश्य वो है कि जी ऑनलाइन स्टडी है बिम दिया बढ़ाई मतलब बढ़ाओ मिल सके जी। ऑनलाइन स्टडी है जगह का अगर आपकी सगड़ा व्यवस्था कर रहा है कि मोबाइल की जितनी देर ऑनलाइन होनी है, पढ़ाई जितनी देर क्लास चलनी है जितनी देर होनी है, पूरे दिन मोबाइल रह के कोई स्टडी को नहीं है। और सरकार दिए जो पूरे दिन खातर दिए है कि कठों कोई इनको यहाँ की बातचीत चाल बोक रहे और आगो आगो आगे कदे की आगे भाग रही है, कदे की भाण बेटी भाग रही है, कदे की एक की नहीं है, हर समाज की, हर कुनबे की, हर की बात है। तो आज कांग्रेस सरकार है, अशोक गहलोत के नाम पर भी वोट मांग रही है, तो बहुत गलत मांग रही है। ऐसा अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया राजस्थान में, राजस्थान को खराब किया है, लूटा है, भ्रष्ट सरकार है। तो सरकार मतलब बीजेपी की आ रही है 101% बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री किन देखना चाहोगा? देखो सबका अलग अलग है और बड़ी हुई पार्टी में हमारी निजी राय का मैं तो राठौर साहब ने मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। तो मंत्री जी है, आप तारानगर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ तो वो जीतेगा मंत्री जी वहाँ, बट के लागे वो भी वहाँ जीत के आएगा। पिछली बार भी जीत के आया था वो, पिछली बार भी जीत गया। आपका क्या जो नेता है सामने तकड़ा कदावर नेता है, कहाँ के वो काम कौन सा करवाता है, नरेंद्र बुढ़ाने कौन सा काम आता है, विकास काम करवाया। मंत्री जी को क्या लग रही होता ना आपकी बात? बढ़िया तरीके जीत के आएगा, बढ़िया तरीके बिल्कुल। तो भाई लगातार जी हटे चूरू के अंदर भी दौरा कराया लाल जी के पक्ष में, तो पीओ के मतलब फायदा मिला है लाल जी फायदा मिला है। और की बार राजस्थान सरकार की लग रही है, मान तो बीजेपी की लग रही बीजेपी लग रही है, थाने की लग रही है बीजेपी की। तो बीजेपी ने वोट देगा, बीजेपी की लग 130 सीट लेके आएगा बीजेपी। ये चूरू में चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी जी लाल सारण खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस और रफीक मंडेलिया है, तो के माहौल लाग रही है, के समीकरण बन रहे हैं आपका चूरू का? बीजेपी जी बीजेपी का लाग रहे हैं। तो यहाँ ऊँट गढ़ खेतों आयो के काम चाल रहे हो खेत में? अब तो छानने की दावनी साज जी। अच्छा माल फिलहाल बीजेपी तो माहौल सबसे नंबर 1 पे साज रही। तो खेती को ही है चुनाव की रंग चढ़ने लगी है, चुनाव की रंग चढ़ने लगी है, नेता ना आने लगे है, नेता तो आओ ही है। तो अठू जी बीजेपी को लाग रही है थाने। हाँ और लाल सारण जी, और लाल सारण को पीछे वजह मतलब लागने काम तो है, काम कराइडो है। तो जी भाई जिला प्रमुख पद पर भी आ हाँ बढ़िया काम की जो काम रहे हो बंग बढ़िया एकदम बढ़िया रहे हो। तो बंग सामने जी आया रफीक मंडेलिया खड़े हो रहे कांग्रेस हूँ, तो बंग हुई तो कोई टक्कर माहौल को नहीं कोई। अठ जी सरकार भी 5 सालों कांग्रेस ही है, सरकार को काम काज क्या लगे? सरकार तो देखो हर 5 साल चेंज हुआ है, एस बीजेपी माहौल बढ़िया, बीजेपी बढ़िया माहौल। तो इन पीछे के कारण लाग रहे बीजेपी काम को है, काम है कांग्रेस ने कौन करायो काम? कांग्रेस में काम कराए पदनिया बच्चा ही पेपर लकीज हो गया और हो गया वो चाल रही जाता। लाल सारण रफीक मंडेलिया काफी चर्चा हो रही है, सियासी गलियारा में बातचीत हो रही है कि कड़ियो मुकाबलो था ना, क्या लाग रही है? ना कड़ियो कड़े को सिद्धो ये मुकाबला लाल सारण कम से कम 20,000 वोटों जीता वो 20,000 प्लस। पिछली बार बीजेपी की स्थिति है डामाडोल सी, बहुत कम मार्जिन जीता। 20 साल मार्जिन हो गया, माना चुनाव लड़ना बेरोई को नहीं हो, बेरोई को नहीं हमारी सारी बच्चा पार्टी का चुनाव के जानो चाहिए क्या वोट मांगना चाहिए क्या के मान करना चाहिए, मान बेरोई को नहीं हो। बी की वजह से मेरे चुनाव है हार गया 4,000 वोटा से, मान लियो भाई बाहर जाऊँ जना 2008 की बात कर रहे हो, 2008 की बात कर रहा। अब की बार आंखों काम भी में खूब करे मारे लाल जी और दाता माता मान लियो का कांग्रेस को सफाई हो गयो, सफाई हो गयो। तो रफीक मंडेलिया है भाई मजबूत प्रत्याशी है ना अब क्यों को नहीं है भाई, पली दामा चक में एक तो चुनाव जीत गया बांट के, दारू भी बांटी बार बार दाम भी बांटा, मार का नहीं हो फरायो कहते दाम लियो वोट दो भाई, वोटा रुपया काम का सिर्फ वोट है में देनी आदमी यहाँ माना पार्टी बाजी से मतलब को नहीं। फिर हमारा गांव को लाल सब को काम करे, वो तो बच्चा कोई चल जाओ भी आदमी तो कोई तोलियो हाथ में पकड़ी ले जा तो वो जानना सगर तैयार है जाए। तो चूरू के अंदर लाल सारण को माहौल लग रही है बिल्कुल जीत 100% कोई रानी को नहीं। तो जी राठौर साहब है बाहू कितनी भूमिका है पीछे? राठौर साहब को पूरा हाथ है, वहाँ को पूरा हाथ है। कई लोग है राठौर साहब ने जो दिया लगे कि अब कमजोर स्थिति है तो छोड़ के जानता रहे। ना बन हाईकमान कोटो रखा माना तू 2 सीट दे, अब तेरी एकली को नहीं जब मैं तारानगर की सीट आप लिए वहाँ और आप चूरू वाले मारा लाल ने दी। तारानगर भी टफ मुकाबला मानी जा रही है? ना कोई टफ को नहीं है, सब कहने के बाद ही मंत्री जी एकदम 100% जीत से आराम से टप वालों को टक्कर करो मतलब ही कोई नहीं मिला। चूरू और तारानगर दो नाम था बीजेपी लग रही। हाँ दोनों सीट क्लियर आऊंगी, आज थे मेरे को आते तमा पत्र आते मंडालियो दोनों सीट आऊंगी जीतता हूँ 100%।
तो जी हाँ खासोली गाँव के अंदर आप तो हम लोगों बातचीत करी और आगे राय है कि जो माहौल है वो एक तरफा बीजेपी की तरफ माने जा रही है। जगह हम बातचीत करी मतदाता की राय है चूरू विधानसभा को जो वोटिंग है अब पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा पर वह 25 नवंबर ने होनी है और नतीजो 3 दिसंबर ने आना है। तो आखिरी परिणाम तो जल्दी सामने होगा, लेकिन जनता की आपकी राय है, आपका मुद्दा है जबकि मेहता रही रिपोर्ट के माध्यम सामने रखी। तो लगातार चैनल देखता रहो और सियासी खबरें तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है।